दोस्तों, आपने भी सोशल मीडिया पर खबरें सुनी होंगी कि मक्का मदीना जैसी पवित्र जगहों पर भगवान शंकर को कैद करके रखा गया है। यह खबर कई लोगों के मन में सवाल उठाती है, क्या यह सच है? अगर नहीं तो मक्का मदीना में मुसलमानों की भारी भीड़ क्यों होती है? हिंदुओं को वहां जाने की इजाजत क्यों नहीं है? यह सवाल जरूर आपके दिमाग में भी उठे होंगे। इस लेख में हम उन सभी सवालों के जवाब देंगे। हम यह भी बताएंगे कि मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच का वास्तविक कनेक्शन क्या है। आपने शायद यह भी सुना होगा कि काबा, जो मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मानी जाती है, उसके अंदर एक शिवलिंग मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि जिस जगह पर मुसलमान शैतान को पत्थर मारते हैं वह वास्तव में भगवान शिव हैं, जिन्हें सऊदी के लोगों ने कैद कर रखा है। लेकिन क्या यह सब सच है? जी नहीं, यह दावा पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। मक्का मदीना में भगवान शिव का कैद होना या वहां उनकी उपस्थिति का कोई सबूत नहीं है। मक्का मदीना मुसलमानों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। इस्लाम धर्म के अनुसार केवल मुसलमानों को ही मक्का मदीना में प्रवेश की अनुमति है। यह धार्मिक कारणों से है, न कि किसी तरह के भेदभाव के कारण। मक्का मदीना और भगवान शिव के बीच कोई भी ऐतिहासिक या धार्मिक संबंध नहीं है। यह दावा पूरी तरह से आधारहीन है और सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाह है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है जो मक्का और मदीना के पवित्र शहरों का घर है। ये दोनों शहर इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं और हर साल लाखों मुस्लिम यहाँ हज यात्रा करने आते हैं। मक्का और मदीना सऊदी अरब के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। मक्का इस्लाम का जन्म स्थान है और यहाँ काबा स्थित है, जो इस्लामी दुनिया का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। हर मुसलमान के लिए अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की हज यात्रा करना अनिवार्य है। मदीना, जिसे पैगंबर मोहम्मद का शहर भी कहा जाता है, इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र स्थल है। यह वह स्थान है जहां पैगंबर मोहम्मद ने अपने अनुयायियों के साथ हजरत या हिजरत की थी। मदीना में पैगंबर की मस्जिद स्थित है, जो उनके मकबरे और इस्लाम की पहली मस्जिद के रूप में जाना जाता है। सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और गैर मुसलमानों को मक्का और मदीना में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसका कारण धार्मिक कारणों से इस शहरों की पवित्रता बनाए रखने की इच्छा है। गैर मुसलमानों को सऊदी अरब में दफनाए जाने की अनुमति भी नहीं है। देश के कानून के अनुसार केवल मुसलमानों को ही सऊदी कब्रिस्तानों में दफनाया जा सकता है। सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और इसकी अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम निर्यात पर निर्भर है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और यह देश का सबसे बड़ा शहर भी है। सऊदी अरब एक राजशाही है और वर्तमान शासक राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज उल सऊद हैं। दोस्तों, हज यात्रा के दौरान काबा की परिक्रमा यानी तवाफ और मदीना की जियारत इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। हम मक्का मदीना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही कुछ गलत खबरों पर ध्यान देने की जरूरत है। इन दिनों कुछ खबरें वायरल हो रही हैं जो दावा करती हैं कि शिव जी को मक्का मदीना में कैद किया गया है। ये खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। यदि आप एक सच्चे हिंदू हैं तो आप जानते हैं कि शिव जी की तीसरी आंख खुलने पर प्रलय आता है। क्या आप वाकई यह मान सकते हैं कि किसी ने शिव जी को कैद कर रखा है? अगर आप किसी दूसरे धर्म से हैं तो भी एक ईश्वर को किसी जगह पर कैद करने का विचार ही गलत लगता है। मुस्लिम धर्म के लोग भी किसी को कैद करने की नहीं सोचते, क्योंकि अल्लाह उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। भगवान के लिए सब बराबर हैं। यह कहना कि मक्का मदीना में साधारण इंसानों ने शिव जी को कैद कर रखा है, यह वैसा ही है जैसे कोई कहे कि धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर है। क्या आप ऐसा मानेंगे? पूरी दुनिया का विनाश करने वाले शिव जी को किसी जगह पर कैद करना एक बचकानी सोच है। अगर वो चाहें तो चुटकियों में ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए इस तरह की बेबुनियाद बातों पर विश्वास न करें और सच्चाई को समझें। हाल के वर्षों में कुछ लोगों ने दावा किया है कि मक्का या मदीना में शिवलिंग है। हालांकि इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई ऐतिहासिक या पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। मुस्लिम धर्म में शैतान को पत्थर मारने की रस्म हज तीर्थ यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। यह रस्म मक्का के पास स्थित एक इमारत में की जाती है, जिसमें 3 बड़े खंबे होते हैं। माना जाता है कि ये खंबे शैतान का प्रतिनिधित्व करते हैं और तीर्थयात्री इन खंबों पर पत्थर फेंककर शैतान को प्रतीकात्मक रूप से दूर भगाते हैं। कुछ हिंदुओं ने तर्क दिया है कि ये 3 खंबे वास्तव में शिवलिंग है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और है। और यह जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनके पसंद की चीज मांगी, तो अब हजरत मोहम्मद के लिए इनकी एकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और चीज क्या हो सकती थी।
क्योंकि उनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वह खुदा के हुक्म को नहीं टाल सकते थे। इसलिए हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। जब हजरत इब्राहिम अपने प्यारे बेटे के साथ कुर्बानी देने जा रहे थे तो रास्ते में एक शैतान मिला। शैतान ने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की। उसने कहा, इतनी उम्र में अपने बेटे को कुर्बान क्यों कर रहे हो? इतने सालों बाद बेटा पैदा हुआ है, वो तो आपका सहारा बनने वाला है। अल्लाह ने कैसे ऐसा कर दिया? हजरत इब्राहिम शैतान की बातों से थोड़े डगमगा गए। उनका मन भी भारी हो गया, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि अल्लाह की फरमाइश से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने मन को शांत किया और कुर्बानी देने के लिए आगे बढ़े। हजरत इब्राहिम को डर था कि कहीं कुर्बानी देते समय वो भावनाओं में ना बह जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पर अल्लाह ने अपने बंदे की परीक्षा ली थी। वे कभी भी हजरत इब्राहिम का बुरा नहीं कर सकते थे। हजरत इब्राहिम की आस्था और विश्वास को देखकर अल्लाह ने उनके बेटे की जगह एक बकरी को खड़ा कर दिया। इसी घटना को याद करते हुए बकरीद का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग बकरे की कुर्बानी देते हैं। जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी देते हैं तो वो शैतान को पत्थर मारने जाते हैं। ये पत्थर वो शैतान पर मारते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को बहकाने की कोशिश की थी। इस रस्म के साथ ही वो खुदा से ये वादा भी करते हैं कि वो हमेशा सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत करेंगे और कोई भी शैतान उन्हें कभी भी भटका नहीं पाएगा, चाहे वो बाहर की दुनिया का हो या उनके मन का हो। ऐसे में दोस्तों, यह शिवलिंग नहीं बल्कि 3 खंबे शैतान का प्रतीक है। लोग पत्थरों से हमला करके अपने भीतर के शैतान को मारने का प्रयास करते हैं। अक्सर सवाल उठता है कि अगर ये सब नहीं है तो वहाँ हिंदुओं को प्रवेश क्यों नहीं दिया जाता? सबसे पहले न केवल हिंदुओं को बल्कि अन्य गैर मुस्लिमों को भी, चाहे वे हिंदू, सिख, ईसाई या अन्य धर्म के हों, यदि वे मुसलमान नहीं है तो काबा में प्रवेश नहीं दिया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह माना जाता है कि जो मुसलमान नहीं है वे सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करते हैं। जो अल्लाह पर सच्चे दिल से विश्वास नहीं करते हैं उन्हें काबा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। केवल वे लोग ही प्रवेश कर सकते हैं जो शुद्ध मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। आप स्वयं सोचिए कि आप ऐसे व्यक्ति को अपने घर में प्रवेश करने देंगे या नहीं जिसका आप बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं और जो आपको बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता है। वह आपके घर में स्वार्थी उद्देश्यों से आना चाहता है। हम सभी जानते हैं कि आप ऐसे लोगों को दूर से ही भगा देंगे। आप चाहेंगे कि आपके घर में आने वाले हर व्यक्ति का कम से कम आपके प्रति सम्मान हो। यही हाल काबा का भी है। जो कोई भी काबा में प्रवेश करता है वह केवल सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास करता है, अन्य सभी चीजें गौण है। तो दोस्तों, आपको मक्का मदीना के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब आपको इसके बारे में क्या लगता है? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसी तरह के दिलचस्प वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।